नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सर आपके अपने YouTube चैनल क्वालिफाई विद विकी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम संविधान का पार्ट 4 लेके आया हूं। ठीक है, जो है अब टॉपिक की बात करेंगे तो संविधान का कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, संविधान का विकास, संविधान के विकास की नींव कहां से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ठीक है, क्यों लाई गई, इसको देखते हैं। तो उसमें मैंने जो है पहला पार्ट डाला था ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था 1773 का डेक्रेटिव एक्ट, तो पॉइंट हो गया। तीसरा पार्ट में मैंने बताया था 1781 का एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, और 1784 का एक्ट, पीस इंडिया एक्ट। तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट हमने क्या बताया आपको, जो है चौथे पॉइंट में मैंने जो है 1813 का चार्टर एक्ट बताया था। 4 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों, आज गलती से चौथा निकल गया, लेकिन आज 5वां पार्ट लेकर आए हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है कि पहले पार्ट में सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर था इसके पावर को नहीं निर्धारित किया गया था। उसी पावर के सीमांकन के लिए 1781 का एक्ट लाया गया। 1784 का एक्ट इन दोनों की कमियों को दूर करने को लाया गया। ठीक है, अब 1813 का एक्ट जो था उसने भी इन तीनों जो कमियां थी उसमें सुधार लाने के लिए 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट लाया गया था। आज है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। आइए सबसे पहले जानते हैं 1833 का चार्टर एक्ट है क्या। दोस्तों ध्यान देना, 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। अब देखिए सबसे मजेदार वाली बात यह है कि जो कंपनी का शासन था, बताइए भाई 1765 में और 72 के मध्य जो है शासन प्रणाली चलाई गई थी, तभी से जो है कंपनी मजे कर रही है, खूब मजे कर रही है, मनमाने ढंग से कार्य कर रही है, कोई उन पर नियंत्रण डालने वाला नहीं था। अब क्या हुआ कि 1833 एक्ट में क्या हुआ, अब कंपनी का कार्य क्या रह गया, कंपनी का कार्य, ठीक है, कंपनी का कार्य था भारत पर शासन करना, भारत पर शासन करना। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, वो शर्त क्या थी कि अब कंपनी जो है इसके अधीन शासन करेगी ब्रिटिश सरकार के अधीन। कितना मजेदार वाली बात है, बड़े उड़ रहे थे कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े मनमाने ढंग से कार्य किए जा रही है, भारतीयों का शोषण कर रही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि अब तुमको जो है हम सिखाते हैं सबक, कैसे कार्य करना है कैसे नहीं। अब तुम कार्य तो करोगे लेकिन हमारे हिसाब से करोगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है आप शासन करेंगे भारत पर और हमारे हिसाब से करेंगे। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, दूसरे पॉइंट क्या था कि अब जो है बंगाल का गवर्नर, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, मैंने आपको बताया था 1773 का जो रेगुलेटिव एक्ट था उसमें जो था वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसमें लाया गया था इस पद को। अब इस पद को क्या किया गया, यहां से समाप्त करके क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल नया पद लाया गया। ठीक है, और
इस पद पर आसीन कौन हुआ? ध्यान दीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद पर क्या हुए? आसीन हुए। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है भैया, भारत के गवर्नर जनरल का पद दिया गया है तो कुछ इनके लिए कार्य भी तो दिए जाएंगे। पहला कार्य, इनको जो है नागरिक प्लस सैन्य शक्तियां, ठीक है, दोनों अधिकार दिए गए, नागरिक व सैन्य शक्ति दोनों अधिकार दिए गए। अब क्या क्या है देखिए, पहला पॉइंट बनता है। दरअसल क्या है कि 1833 के एक्ट के पहले जो बंबई प्लस मद्रास, बंबई व मद्रास जो गवर्नर थे, इनको जो है विधायक शक्ति मिली थी। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति मिली थी। लेकिन क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत इनको जो है विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति से क्या कर दिया गया? इनको वंचित कर दिया गया। अब कहा गया कि जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को जो है ब्रिटिश क्षेत्र में, ठीक है, ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण की शक्ति किसे दी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, इनसे समाप्त करके इनको दिया गया, इनको अधिकार दिया गया। ठीक है, जो विधि बनती थी, ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया कानून क्या कहा जाता था? इसे हम नियामक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक कानून कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब इसी में एक पॉइंट और बनता है दोस्तों, एक पॉइंट बनता है कानून का वर्गीकरण किया गया। इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया? कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, और किस नाम से किया गया? विधि का। एक इसके लिए क्या बनाया गया? विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक जो है विधि आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, देखिए कैसे लॉर्ड विलियम की जो है पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया गया? राजस्व संबंधी भी क्या किया गया? अधिकार दिया गया। और दूसरी बात, संपूर्ण भारत के लिए क्या किया गया? एक ही बजट तैयार करने का अधिकार, एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किसको दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट आते हैं। इसके कई पॉइंट हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट ये बनता है कि 1833 अधिनियम के तहत एक पॉइंट और बनता है आपका। एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ये है कि अब क्या किया गया कि जो दास प्रथा थी भारत में, दास प्रथा को क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया और कहा गया कि गवर्नर जनरल को क्या किया गया? इसे समाप्त करने का जो क्या किया गया? आदेश दिया गया। भारत में जो दास प्रथा थी, इसे क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया और इसे समाप्त करने का भी क्या किया गया? आदेश दिया गया। अगली पॉइंट बनती है कि भारत में पहली बार खुली प्रतियोगिता, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता कराने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था?
प्रयास किया गया था। अगली पॉइंट क्या बनेगी इसमें? अगली पॉइंट ये बनेगी कि जो है किसी भी भारतीय क्षेत्र में जो है, जो ब्रिटिश क्षेत्र में निवासी जो निवास कर रहे हैं, ब्रिटिश भारत में जो लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें जो है उन भारतीय लोगों को, ब्रिटिश भारत में निवास करने वाले भारतीय लोगों को क्या किया जाएगा? धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, धर्म, जात का लिंग के आधार पर जो है इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या इन्हें क्या किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अगली पॉइंट हो गई दोस्तों। ये आपके 1833 का जितना पॉइंट मैंने आपको एक एक पॉइंट बताए हैं, ऐसे कोई पॉइंट जो 1833 की चार्टर अधिनियम में दिया गया और मैं उसे छोड़ दिया हूं। ठीक है, आपका कोई लेवल एग्जाम दीजिए, यूपी ट्रिपल का दीजिए, यूपीएससी का दीजिए, ठीक है, यूपीपीएससी का दीजिए, और यह नहीं यूपीएसआई, यूपी के जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दीजिए, टीजीटी के दीजिए, पीजीटी के दीजिए, केवीएस के दीजिए, एनबीएस के दीजिए, और जूनियर लेवल का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं, संविधान का जहां क्वेश्चन आता है, ठीक है, या वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो इस अधिनियम में दिया गया हो और मैं इसमें नहीं बताया हूं। ठीक है, एक बार आप पुनः आप जान लीजिए दोस्तों, 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के बाद लाया गया। ठीक है, अब इस अधिनियम में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि कंपनी जो सबसे पहले कार्य अनुमान दर्ज कर रही थी, अब इनको कहा गया अब तुम कार्य करो, लेकिन हमारे अधीन, मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करो। अब आप भारत में शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ? दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था, अब इसमें प्रमोशन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल का पद कहा जाएगा। और इस पद पर कौन आसीन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जब इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, इन्हें नागरिक व सैन्य शक्तियां दोनों दी गई। जैसे अब जो है पहले जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन्हें विधायिका शक्ति दी गई थी, लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया? इन्हें विधायिका शक्ति से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल क्या किया गया? पूरी ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण करने की शक्ति किसे दी गई? विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दी गई। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिस कानून बनाता था उसे हम नियामक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक कानून कहते हैं। अगले पॉइंट, इसी अधिनियम में क्या किया गया? कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, और वर्गीकरण करके क्या किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसे कहते हैं विधि आयोग। ठीक है, तो विधि आयोग का गठन किसमें किया गया? 1833 में था। अब राजस्व संबंधी भी अधिकार किसे दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया गया। और संपूर्ण भारत में बजट तैयार करने का अधिकार किसे दिया गया? संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार किसे दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी एक्ट के तहत जो भारत में दास प्रथा थी, ठीक है, उसे गैर कानूनी घोषित किया गया और उसे समाप्त करने का भी क्या किया गया? आदेश दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार जो है सिविल सेवा जो परीक्षा होती है, खुली प्रतियोगिता कराने का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। इसी एक्ट में कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं, ब्रिटिश भारत में जो लोग भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके जो है उन्हें धर्म, जाति व लिंग के आधार पर उन्हें क्या किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। ये 1833 का जो है चार्टर एक्ट है दोस्तों। अगर आगामी आने वाला यूजीसी नेट का एग्जाम है, यहाँ से आप पढ़ेंगे, कोई एक क्वेश्चन अगर आ गया तो इससे बाहर कभी नहीं बनेगा। मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया है दोस्तों। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों कि जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप इसे, जो मैंने इसमें इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन आंसर इसका इसी में छिपा है
आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको उसका भी जिक्र आप जो है कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका जो है लाभ सारे लोग उठा सके। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।